Assalamu alaikum student. So this is lecture 5 from lesson number 2, and in a previous lecture we have learned some important diseases, that is dengue and swine flu, and in today's lecture I am going to explain AIDS and rabies, that is the another important diseases of a present day. So let's see what is AIDS, what is rabies, their infection, their reason and their symptoms and a diagnosis. So let's see AIDS. So AIDS actually it's a short form of a diseases. So the long form is acquired immunodeficiency syndrome. The full form of the disease is acquired immune deficiency syndrome. So what is that actually? First we have to learn the disease name. Acquired means which we gain. If you remember that flow chart of the types of a diseases, there is two types of a diseases: acquired disease, and on the basis of reason we have learned the acquired diseases and hereditary diseases. So acquired, I explain you in that particular previous lecture, that means which we gain in our life, and immune matlab which is related, or it is an ability to fight against the diseases. इम्यून का मतलब होता है एक बॉडी का एक पर्टिकुलर सिस्टम है हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट अ डिसीजेस, यानी कि एक बॉडी की एक ताकत होती है जो बीमारियों के अगेंस्ट में लड़ती है. ओके. डिफिशियंसी, सो व्हाट इज़ अ डिफिशियंसी हियर? डेफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना, एंड सिंड्रोम मीन्स द सिम्टम्स, जो उसकी अलामत हमको दिख रही है. सो वी कैन से इन एड्स एक्चुअली जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो है कमी आ जाती है, और अगर से बॉडी की इम्यून सिस्टम में कमी आ रही है तो मतलब हो रहा है कि हम धीरे धीरे दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे हम फाइट नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या जो इम्यून फाइटिंग अगेंस्ट जो हमारा सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से हमको छोटी छोटी बीमारियां भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना, यानी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में कमी हो जाती है. सो दैट इज़ एन एड्स. इट इज़ एक्चुअली इन्फेक्शियस डिसीजेस बट नॉट infect the person by touching or by sharing their things. I will explain how it infect the another person later, but first see its reason of the causes or infection. इसका infection का reason क्या हो सकता है? So AIDS actually caused by a viruses, that is HIV virus, and this HIV virus is human immunodeficiency virus. ये वायरस जो है ह्यूमन के डिफिशियंसी यानी कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से हमारा जो एबिलिटी रहती है बॉडी की अगेंस्ट जो फाइट करते हैं हम डिसीज़ के अगेंस्ट में, वो कम हो जाती है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर से थोड़ा फीवर भी हो रहा है हमको, तो हम जल्दी अच्छे नहीं होंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी वीक हो गया है ड्यू टू दैट एड्स और HIV वायरस. इन दिस डिसीज़ विक्टिम पेशेंट, जो विक्टिम मतलब पेशेंट है, सफ़र फ्रॉम अ डिफरेंट डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ अ नेचुरल इम्यूनिटी. See the virus here, HIV, it looks like that. All the viruses are similar in the structure. जितने भी वायरस है सब एक जैसे होते हैं, बट their effect is different and their पीरियड ऑफ टाइम इज़ डिफरेंट, यानी उनका जो बॉडी में रहने का टाइमिंग इज़ डिफरेंट होता है, और जो उनका इन्फेक्शन है वो डिफरेंट होता है, बट द स्ट्रक्चर वी हैव सीन डिफरेंट वायरसेस इन प्रीवियस लेक्चर आर द सेम. ओके. So hope you understood about the AIDS and its long form, and it is caused by the HIV virus, and the long form is human immunodeficiency virus. In this disease जो पर्सन है, जो डिसीज पर्सन है,
हैविंग द वीकनिंग ऑफ अ नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी है, एबिलिटी है, जो बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है. देन एंड डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन अ मेडिकल लेबोरेटरी, यानी कि जब तक कि कंफर्म नहीं होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को डिसीज़ एड्स है, तब तक कि उसका हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ here it is a test for the diagnosis, that is an ELISA test, and after that ELISA test it diagnose properly that particular person. Okay, understood this much? So you are thinking what is ELISA here. So it is a next question for your homework. So write down your homework now. What is mean by ELISA? Just like AIDS, ELISA also having a long form, and you have to find that long form, and that is your homework. Okay, in last point I will answer each and every homework questions, but first you should try to find the answer. You can use the Google also. Okay, now see the next point of that, symptoms of that AIDS. What are the symptoms of a AIDS? So symptoms of a AIDS are person specific, यानी person to person is specific, but normally we can see the symptom is the weakening of a natural immunity. See here the diagram showing the weakening of a natural immunity, मतलब जो हमारी natural ability है फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीजेस, वो जो है वो स्लो हो जाती है और वो उसमें कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से वी कैन और दैट पेशेंट कैन बी लीड्स टू डिफरेंट डिसीजेस लाइक टाइफॉइड, कैंसर, TB and fever. If that person 8% having a fever, particular person having a TB, cancer, it is difficult to recover from that diseases because the immunity or immune power is getting slow down in that diseases. यानी कि वो पर्सन का इम्यूनिटी ही कम है ऑलरेडी, तो जो दूसरी बीमारियां उसको उसकी लाइफ में हो रही है वो उससे बच ही नहीं सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको उससे बचने के लिए. सो दैट्स वाई एड्स इज़ नोन एज अ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़, यानी इम्यून पावर में कमी हो जा रही है इसलिए हमको ये डिसीज़ हो रहा है. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट दिस डिसीज़ डिड नॉट infect by touching, by sharing the things, and by using the patient things. Actually it is infect through the blood transfusion. When that AIDS person is contact, its blood is come in contact with a normal person, it get infected. मतलब नॉर्मल पर्सन का या इन्फेक्टेड पर्सन है एड्स का, उसका जो ब्लड है वो किसी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में किसी वजह से इंटर हो गया है तो उसको वो डिसीज़ हो सकता है, लेकिन टच करने पर या उससे के साथ उठने बैठने पर, उसके साथ में रहने से डिसीज़ कभी नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्स. होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो वी हैव seen in this is the long form of a disease, the reason, the symptoms, and the diagnosis of a disease, and what we have to take care of that person. Don't show your aggressiveness with that AIDS person. Always be polite and be with him. If you are helping that person, it is not causes that infection, and नर्सिंग दैट HIV पेशेंट नॉट कॉजेज द HIV, यानी कि उसका देखभाल करने से भी ये डिसीज़ नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसीज़. नाउ लास्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ इज़ रेबीज. So one information must I want to tell you the information about the AIDS. That is, the first case was reported in an African species of a monkey. मतलब जो सबसे पहला जो केस हुआ था एड्स का, दैट इज़
एक्चुअली फाउंड इन अ अफ्रीकन मंकी। अफ्रीका में एक मंकी में देखा गया था एड्स को सबसे पहले। देन उसके बाद उसकी स्टडी की गई विच इज़ डिसीज़, विच टाइप ऑफ डिसीज़। देन उसको इन फ्रंट ऑफ द पीपल बताया गया कि ये टाइप का एक डिसीज़ होता है। सो दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स विच आई हैव नो, सो आई हैव टू tell you. So remember that. So let's see the another infectious disease which is caused due to the animal. Okay, and that is the rabies. See, next one is the rabies. So here question arises in my mind. I want to ask you and hope your answer is like my answer. Then you all having a pet, है ना, सबके पास पेट्स रहते हैं घर में, किसी के पास बिल्ली है एंड समवन हैविंग डॉग, समवन हैविंग बर्ड्स. सो विच टाइप ऑफ hygiene methods you are using for them, how you are taking care of that particular pets which you are having at home. So answer is similar that विच आर द मेजर आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स, यानी कि जो चूहे घर में हो जाते हैं उसको उससे बचने के लिए क्या किया जाता है. एंड यू आई नो द योर आंसर, यू विल से देन वी यूज़ द केजेस एंड वी विल feed them some poisonous food and that kill that particular rat. And one more thing, I know that some of you have cat, bird, dogs also. So what you doing for their health and why it is necessary to take care about their health? Why it is necessary to take care about their health? You will say because we like them, we love them, so we have to take care. And one more time your answer is same, that we have to take care because we know some, if they are unhealthy then they make unhealthy to us. if they are unhealthy, वो अगर से अनहेल्दी रहेंगे तो उसकी वजह से आपको भी अनहेल्दी होगा, फील होगा, क्योंकि उनको कुछ इन्फेक्शन है तो आपको भी हो सकता है. दैट्स वाई यू विल टेक केयर ऑफ देम. you have to take care and you have to take care properly and you should टेक प्रॉपर हाइजीन मेथड्स, यानी उनका सही से ख्याल रखना ज़रूरी होता है और साथ ही साथ उनकी सफाई का भी, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर हैविंग अ पेट्स एट होम. यानी जब आप बिल्ली, कुत्ता या फिर बर्ड्स को घर में पालते हो तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं और अगर से वो इन्फेक्टेड है किसी वजह से तो वो आपको भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं, वो आपके घर में भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं. सो यू शुड बी take care properly. Now we will see the next disease, that is rabies. So it is one of the infectious disease and caused due to the animal bite. Okay, you will laugh when I will say that animal bite, कुत्ते के काटने की वजह से, बिल्ली के काटने की वजह से होता है rabies. So let's see about the diseases, the infection, the reason and the symptoms of that diseases and their diagnosis. See here, this is a viral disease actually. It is also viral, just like we have seen the swine flu. It is also viral and causes due to the pig के कांटेक्ट में आने की वजह से हमको हो सकता है. सो रेबीज इज़ ऑल्सो इन्फेक्शियस डिसीज थ्रू एन एनिमल. दिस इज़ अ वायरल डिसीज. इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग. सी द पिक्चर हियर. I have taken for you from the internet. Biting from the rat and due to the biting of a cat, यानी कि बिल्ली, कुत्ता, देन मंकी, खरगोश, इन सब के काटने की वजह से एक्चुअली जो होता है हमको. सो व्हाट एक्चुअली हैपन, that viruses, if that particular animal having the virus and if he bites you and anyone, so that virus is enter into the brain through the neurons. Neurons are the vessel of the nervous system, यानी कि
ये जो वायरस है डायरेक्ट हमारे ब्रेन में इंटर हो जाता है व्हेन एनी एनिमल विल बाइट, और काटेगा अगर से तो डायरेक्ट जो है वायरस हमारे ब्रेन में इंटर हो जाएगा, एंड that leads to the hydrophobia is one of the symptoms, important symptoms. What is an hydrophobia? Hydrophobia is one of the symptom of the rabies, यानी कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हमको देखने मिलेंगे एनिमल बाइट का, एनी डॉग बाइट, एनी कैट बाइट और एनी monkey bites का, वो है हाइड्रोफोबिया. सो एज अ नेम इंडिकेट्स हियर, hydro we can define hydrophobia is one of the symptom. So hydro means, in a scientific language, it means the water, and phobia, if you hear the phobias, different phobia means the fear. So that particular person which is having a rabies is shows the fear of water. That particular person extremely fear of water, यानी कि किसी को अगर से रेबीज़ है तो वो पर्सन जो है पानी से डरता है और बहुत ज़्यादा डरता है, एक्सट्रीमली फियर उसको रहता है. सो हाइड्रोफोबिया मीन्स द एक्सट्रीम fear of a water. This is one of the symptom. And second symptom is fever for 2 and 12 weeks. Actually what happen in that disease is when any animal bite a particular person, so after a long period of time there is an distances like 90 weeks, 90 days और 175 डेज़ का डिफरेंस रहता है. थोड़ा काटने के बाद हमको कम से कम 90 डेज़ लगते हैं उसके सिम्टम्स दिखने में, और तब तक के हमको जो रहता है फीवर रहेगा उतने वीक में. देन जब वो ज़्यादा हो जाता है आफ्टर दिस 90 डेज़, दैट पर्टिकुलर पेशेंट शोज़ दैट सिम्टम्स. ओके, व्हेन अ डॉग बाइट एनीवन, देन आफ्टर अ 90 डेज द सिम्टम्स अपीयर्स. 90 डेज़ के बाद सिम्टम जो है अपीयर्स होते हैं. एंड द सिम्टम्स फर्स्ट इज़ फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स. 2 से 12 हफ्ते तक के वीक तक के हमको फीवर देखने होता है. देन एग्जेगरेशंस इन बिहेवियर, यानी पर्सन जो है थोड़ा पागलपन शो करता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला बन जाता है विद इन दिस वीक्स, बहुत ही ज़्यादा पागल जैसे हो जाता है. एंड थर्ड इज़ द हाइड्रोफोबिया विच आई हैव एक्सप्लेन, एंड दैट इज़ द मेन symptom of that rabies disease. So what are the diagnosis feature? Diagnosis, it is an actually rabies is a fatality disease. Fatality मतलब डेथ कॉजिंग, यानी कि पर्सन जिसकी इसमें डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है. ओके, डेथ ड्यू टू द डिसीजेस. सो कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन, यानी कि वी हैव सीन व्हेन अ डॉग बाइट वी हैव टू टेक अ 14 इंजेक्शंस, है ना. जैसे हम सुनते थे पहले कि जब कुत्ते काटता है तो हमको 14 इंजेक्शन लेने हैं. दैट इज़ अ पर्टिकुलर वैक्सीन फॉर द डॉग बाइट, यानी कि वो एक पर्टिकुलर वैक्सीन रहता है. अब तो नॉर्मली 2 इंजेक्शन हो चुके हैं, जो 14 इंजेक्शन के उसको 2 कर दिया है उन्होंने, जो हमको लेने पड़ते हैं जब डॉग बाइट किसी को करता है तो वी हैव टू टेक दैट इंजेक्शन. दीज आर द वैक्सीन. सो टाइमली, यानी कि उसको होने से पहले ही और हमको सिम्टम दिखने से पहले ही हमको क्या करना है, उसके वैक्सीनेशन दे देने चाहिए पर्सन को जब उसको कोई एनिमल बाइट करता है तो. ओके, एंड सिम्टम स्टार्ट टू अपीयर विद इन 19 and 75 डेज ऑफ अ डॉग बाइट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट जो सिम्टम्स है सडनली हमको दिखते नहीं हैं आफ्टर दैट एनिमल बाइटिंग. इट अपीयर्स आफ्टर सम डेज, दैट इज़ 90 डेज और 775 ऑफ द डेज. सो these are the reason and the symptoms of a rabies. And in today's lecture we have learned the 2 diseases, important diseases, that is AIDS
and the rabies. In AIDS, we have learned about the virus, the name is HIV, and about the AIDS, what is AIDS. Then we have learned the symptoms of AIDS. Okay, and second one infectious disease is the rabies, that is infectious through the animal, and we have learned about the disease and about their symptoms or the diagnosis feature. So it is enough for today, and here the infectious diseases is completed. Now in second next lecture we will learn about the non-infectious diseases. For that time, good luck and keep studying. Allah Hafiz.